वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन। साई दा बाबा बनी दा बाबा बगैर जनी रे जनी रे जनी रे जनी रे सा। दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, दिव्य वचन। ईश्वर इंसान बन गया और हमारे बीच में आकर रहा। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 16 में हम पढ़ते हैं कि ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसके लिए उसने अपने इकलौते पुत्र को कुर्बान कर दिया। जितनों ने उस पर विश्वास किया उन सब लोगों ने उसकी मुक्ति को प्राप्त किया और उसकी महिमा को देखा। स्वर्गदूतों ने गाया, स्वर्ग में ईश्वर की महिमा, पृथ्वी पर उसके कृपा पात्रों को शांति। स्वर्गदूत निरंतर उसकी स्तुति करते, होशाना करते हुए उसे बधाई देते और उसकी महिमा करते हैं। आज का ये क्रिसमस का पर्व जो पूरे संसार भर में बड़े हर्ष उल्लास के साथ मनाया जा रहा है, ये हमारे लिए एक हर्ष का विषय है, क्योंकि आज स्वयं परमेश्वर यीशु मसीह के रूप में मानव बनकर मेरे और आपकी इस दुनिया में रहने के लिए आया। ईश्वर जो हमको प्यार करता, जिसने हमारी हड्डियों को माता के गर्भ में बढ़ते हुए देखा, वो इंसान बनकर इंसान के दुखों को देखना चाहता था, अनुभव करना चाहता था, इसलिए वो इस दुनिया पे आया। और बाइबल हमें बताती है कि उसका जन्म एक ऐसी जगह पर हुआ जहां पर गाय, बैल और जानवरों का डेरा था। लोगों के घर में उसे जगह नहीं मिली, लोगों ने उनका तिरस्कार किया और अंत में उन्हें एक ऐसी जगह पर जन्म लेना पड़ा, उस नांद में, उस चरनी में जिसमें कि एक जानवर खाना खाता है। यह चरनी की एक अपनी ही विशेषता थी, जिसे हम पंजाबी में खुरली कहते हैं। आप सब लोग जानते हैं जिन्होंने अपने जानवरों को चारा दिया है कि खुरली या नांद की विशेषता क्या है। जब भी हम चरनी में चारा डालते हैं तो हमें उसमें झुकना पड़ता है। जानवर भी उसमें झुककर ही खाना खाता है। और यह खुरली और चरनी जिसको प्रभु ने चुना, इसकी वास्तविकता यह थी कि यहां तक कि उसको जानवर भी सिजदा करेंगे, जानवरों को खिलाने वाला भी सिजदा करेगा। मनुष्य जब भी उस खुरली के पास जाएगा उसे सिर नीचा करके सिजदा करना ही पड़ेगा, वो खड़े रहकर उसकी सिजदा नहीं कर सकता है। तो आज मेरे और आपके लिए यह हर्ष का विषय है कि प्रभु ने अपने आप को इतना दीनहीन बना लिया, इतना विनम्र बना लिया कि उसने गौशाला में जन्म लेना स्वीकार किया। वो ईश्वर का बेटा था, उसके पास किसी चीज की कमी नहीं थी। प्रभु यीशु कहता है कि अगर मैं पिता से गुजारिश करूं तो मेरे लिए वो दूतों की सेना भेज देगा, परंतु वचन हमें बताता है कि उसने ईश्वर का पुत्र होने के बावजूद ईश्वर की बराबरी नहीं की। तो आज मेरे और आपके लिए प्रभु यीशु मुक्तिदाता बनकर मेरे और आपके दुखों को अपने ऊपर लेकर मेरी और आपकी दुनिया में आया। और आज ये क्रिसमस का पर्व मैं और आप पूरी दुनिया में बड़े हर्षो उल्लास के साथ मनाते हैं। तो उनके जन्म का संदेश सबसे पहले गडरियों को दिया गया। बाइबल हमें बताती कि गडरिये रात, अंधेरी रातों में
बियाबान रातों में, उन ठंडी और बर्फीली रातों में आग ताप रहे थे, अपने भेड़ों की रखवाली कर रहे थे, और परमेश्वर का दूत उन्हें संदेश देने के लिए जाता है और उन्हें बताता है कि उठो, जाओ, तुम्हारे लिए एक मुक्तिदाता का जन्म हुआ है। वे आश्चर्यचकित हो जाते हैं और जब वह जाकर गौशाला में प्रभु के दर्शन पाते हैं तो आनंद से झूम उठते हैं। वहीं दूसरी बार दर्शन तारे के द्वारा मंजूसियों को दिया गया। पूर्व की दिशा से जब राजा प्रभु यीशु के दर्शन प्राप्त करने के लिए आए तो तारे ने उनका मार्गदर्शन किया। इन 3 राजाओं ने अपना अपना संदूक खोला और अपनी अपनी भेंट प्रभु यीशु को उन्होंने अर्पित की। पहले ने उन्हें सोना चढ़ाया, दूसरे ने उन्हें लोबान चढ़ाया और तीसरे ने उन्हें गंधरस चढ़ाया। सोना, मुर और लोबान की उन्होंने भेंट चढ़ाई। तो इन तीनों भेंटों का अपना अलग मतलब था। प्रियजनों, सोना एक राजा होने का प्रतीक है, क्योंकि सोने के आभूषण और सोने से सुसज्जित वस्त्र एक राजा को शोभा देते हैं, जो कि प्रजा पर निरंकुश शासन करता है। तो सोना प्रभु को अर्पित किया जाना ये उनके राजकीय वंश का प्रतीक था। लोबान प्रभु को समर्पित किया गया, अर्पित किया गया, ये उनकी दिव्यता का प्रतीक था, क्योंकि लोबान की आरती या लोबान सिर्फ प्रभु को ही अर्पित किया जाता है, और गंधरस ये उनकी मानवीय स्वभाव और मानवीयता का प्रतीक था। क्योंकि जब व्यक्ति मर जाता है तो उसकी लाश को गंधरस के साथ विलेपन किया जाता है। प्रियजनों, ये तीनों बातें प्रभु यीशु के विषय में हमें यह स्पष्ट करती हैं, ये संदेश देती हैं कि यीशु राजा था, लेकिन वो राजा इस दुनिया का नहीं, वो संसार का नहीं, वो स्वर्ग का राजा था। और इसलिए पूर्व दिशा से आए तीनों मंजूसियों ने उन्हें ये भेंट चढ़ाई। तो ये चिन्ह प्रकट करता है कि प्रभु यीशु राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, मेरी और आपकी इस दुनिया में जब वो आया तो उसको योजना के अनुसार पूर्व से आए राजाओं ने अपनी अपनी भेंट चढ़ाई। तो यीशु केवल किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, परंतु पूरे संसार के लिए आए, पूरे संसार की मानव जाति के लिए आए। वो सबको आजाद करना चाहते थे, क्योंकि परमेश्वर दयालु है, वो तरस खाने वाला ईश्वर है। बाइबल हमें बताती है, पुरानी व्यवस्था में हम पढ़ते हैं कि प्रभु का वचन हमें बताता है कि परमेश्वर तरस खाने वाला प्रभु है, और वो कहते हैं कि मैंने अपनी प्रजा के आंसू देखे हैं, मैं इनकी दशा से भली भांति परिचित हूं, लेकिन अब मैं इनके कंधे पर का जुआ तोड़ दूंगा, अब मैं इन्हें गुलामी की दास्तां से आजाद करूंगा, अब मैं इन्हें इस गुलामी से आजाद करूंगा। इसलिए वो अपनी प्रजा को मिस्र देश की गुलामी से निकाल लाया। लेकिन मिस्र देश से निकलने के बावजूद इजरायली लोग अपने अपने रास्तों पर चलते रहे, और फिर भी वो प्रभु के पास आने में असमर्थ रहे। वे लगातार पाप की गुलामी में रहे, और अंत में प्रभु यीशु स्वयं इस दुनिया में आकर उन सारे लोगों को पाप की दास्ता से आजाद करना चाहता था, और इसलिए वो इमैनुअल बनकर हमारी इस दुनिया में आया, जिसका अर्थ है कि ईश्वर हमारे साथ है। तो जो प्रभु यीशु को स्वीकार करता है, जो उसकी शिक्षा को स्वीकार करता है, उसे मुक्ति प्राप्त है। क्योंकि प्रभु का वचन योहन के सुसमाचार में हमें बताता है कि जो शिक्षा मैंने तुम्हें दी है, तुम उसके द्वारा शुद्ध हो गए हो। आज बहुत सारे भाई और बहन क्रिसमस का वास्तविक अर्थ नहीं समझते हैं। क्रिसमस का वास्तविक अर्थ है इंसान
के रूप में परमेश्वर ने आकर हमारी इस दुनिया में निवास किया। लेकिन आज का कॉन्टेम्पररी अर्थ, जो आज का जो वास्तविकता और वास्तविक अर्थ है क्रिसमस का, वो प्यारे भाइयों और बहनों ये है कि क्रिसमस के दौरान आप अपने घर को सजाते हैं, अपने गिरजाघरों को सजाते हैं, अपनी दुकानों को सजाते हैं, अपनी गलियों को सजाते हैं, अपने शहर को सजाते हैं और अनेक प्रकार के अच्छे अच्छे डेकोरेशंस करते हैं। और वास्तविकता में आप अपने व्यक्तित्व को सजाना भूल जाते हैं, आप अपनी आत्मा का श्रृंगार करना भूल जाते हैं, आप अपने हृदय को सजाना भूल जाते हैं, आप अपने हृदय में चरनी को बनाना भूल जाते हैं। तो मैं आपसे कुछ इन बातों के साथ रूबरू होना चाहता हूं कि क्रिसमस का वास्तविक अर्थ क्या है। क्रिसमस के त्योहार में आप देखते होंगे कि क्रिसमस ट्री, क्रिसमस तारा, क्रिसमस की घंटी, ये इन प्रतीकात्मक चिन्हों का इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि हम देखते हैं गौशाला के ऊपर एक तारा टंगा हुआ है, फरिश्ता एक चरनी के ऊपर टंगा होता है। स्वर्गदूत ये संदेश देता है कि यीशु मसीह इस चरनी में हमारे लिए जन्मे हैं, इसलिए स्वर्ग में ईश्वर की महिमा हो और पृथ्वी पर उसके कृपा पात्रों को शांति मिले। तो क्रिसमस की सजावट प्रियजनों आप लोग हैं। जब आप अपने गुणों से अपने व्यक्तित्व को सजाते हैं और उसे अलंकृत करते हैं, सुशोभित करते हैं, तो आप वास्तव में क्रिसमस का डेकोरेशन हो जाते हैं, क्रिसमस की सजावट आप लोग बन जाते हैं। क्रिसमस की घंटी आप लोग हैं, क्योंकि घंटी का काम है जब वो बजाई जाती है तो लोग उस घंटी को सुन के एक जगह पर एकत्र होते हैं और जिस व्यक्ति के द्वारा वो घंटी बजाई जाती है वो उन्हें कोई संदेश सुनाता है, अच्छाई का संदेश, उनके मार्गदर्शन का संदेश। तो जब आप क्रिसमस की घंटी बन जाते हैं तो आप लोगों को एकता में एकजुट रखने का काम करते हैं, प्रेम के सूत्र में बांधने का काम करते हैं। क्रिसमस का प्रकाश आप लोग हैं। जब आप दूसरों के रास्ते में उजाला करते हैं तो आप क्रिसमस का प्रकाश बन जाते हैं। जैसे एक मोमबत्ती जब जलती है तो वो दूसरों का मार्गदर्शन करती है, उनका पथ आलोकित करती है, वैसे ही जब आप क्रिसमस की रोशनी लोगों के जीवन में बन जाते हैं तो आपके क्रिसमस का वास्तविक अर्थ सामने आता है और वो स्पष्ट होता है। क्रिसमस का स्वर्गदूत आप हैं। जब आप दुनिया को शांति का, न्याय का, प्रेम का, सद्भावना का, भाईचारे का संदेश देते हैं तो प्रियजनों आप क्रिसमस के स्वर्गदूत बन जाते हैं। क्रिसमस का तारा आप लोग हैं। तारे का काम क्या था? तारे का काम था कि 3 राजाओं का जो पूर्व से आए थे, जो मंजूषी थे, तारे ने उनका मार्गदर्शन किया। तो जब आप अपने जीवन में क्रिसमस का तारा बन जाते हैं तो आप लोगों को प्रभु की ओर आकर्षित करते हैं। आपका जीवन तारे के समान होना चाहिए, जो लोगों को रास्ता दिखाए, जो लोगों को न्याय, प्रेम, शांति का रास्ता दिखाए और उन्हें भाईचारे का संदेश दे। क्रिसमस का संगीत आप हैं। संगीत का क्या काम है? वो हमारे दिल को जो बेचैन रहता है, जो उलझन में रहता है, अगर कोई व्यक्ति अच्छा संगीत सुन ले तो वो मंत्रमुग्ध हो जाता है, वो कुछ पल अपनी बेचैनी से दूर हो जाता है और आनंद महसूस करता है। तो क्रिसमस की जो धुन बजती है, क्रिसमस के गीतों को जब आप सुनते हैं तो प्रियजनों आपके जीवन में भी वो शांति आती है। तो ये क्रिसमस का संगीत आप लोगों के जीवन में जब बन जाते हैं तो आपके द्वारा उन्हें शांति मिलती है और उन्हें चंगाई का अनुभव होता है। क्रिसमस का उपहार आपको तब मिलता है जब आप वास्तव में हर इंसान के लिए उसके जीवन में दोस्त और मित्र बन जाते हैं। जब आप उनके जीवन में एक मित्रता का काम करते हैं
तो आप उनके दोस्त और भाई बन जाते हैं। क्रिसमस का कार्ड आप लोग हैं। जब आपकी हथेली के ऊपर दयालुता का संदेश लिखा जाता है, जब आपकी हथेली पर प्रेम का संदेश लिखा जाता है, जब आपकी हथेली पर न्याय का संदेश लिखा जाता है, जब आपकी हथेली पर प्रियजनों प्यार का संदेश लिखा जाता है, तो आप क्रिसमस का कार्ड बन जाते हैं। क्रिसमस की शुभकामनाएं आपको तब मिलती हैं जब आप लोगों को क्षमा करते हैं। अपने दुख में होने के बावजूद आप अपनी खुशियां दूसरों के साथ जब बांटते हैं तो आप क्रिसमस की शुभकामनाएं बन जाते हैं। अक्सर हमारे रीति रिवाजों में हम बड़े त्योहार मनाते हैं, हम बहुत सारी पार्टीज में शामिल होते हैं, लेकिन कभी हमने वास्तविकता में यह अनुभव किया है कि इन सारे त्योहारों का और इन सारे मनोरंजन के कार्यक्रमों का वास्तविक अर्थ क्या है? जब तक ये मनोरंजन, जब तक ये त्योहारों का असली मतलब हमारे जीवन में चरित्रार्थ नहीं होता है, जब हम इसे अपने जीवन में अनुभव नहीं करते हैं, तो हमारे लिए यह त्योहार केवल और केवल एक प्रथा रह जाती है। क्रिसमस का डिनर, क्रिसमस की दावत आप तब बनते हैं जब आप अपना भोजन किसी गरीब के साथ बांटते हैं, जब आप अपना भोजन किसी लाचार के साथ बांटते हैं, जब आप अपना क्रिसमस डिनर किसी दरिद्र के साथ बांटते हैं, तब आपका वास्तविक क्रिसमस होता है। प्यारे जनों, जी हां, आपका क्रिसमस की शुरुआत जब आप इस शुभ और पावन रात्रि की एकांत में मुक्तिदाता को, यीशु को ग्रहण करते हैं, तब आपका क्रिसमस वास्तविक होता है। विश्वास और कोमलता की यह मुस्कान जो 12 मासी क्रिसमस की आंतरिक शांति में जो आपके भीतर राज्य स्थापित करता है, तब होती है जब आप इस पावन रात्रि में प्रभु यीशु की शीतलता को, प्रभु यीशु के प्यार को, उसकी कोमलता को जब आप अनुभव करते हैं। क्रिसमस की विशेष और शुभकामनाएं आप तब बनते हैं जब आप दूसरों को क्षमा करते और दूसरों के साथ शांति एवं सद्भाव स्थापित करते हैं। तो प्रियजनों, ये हमारे लिए आज हर्षो उल्लास का दिन है कि हम अपने क्षेत्र में, अपने घरों में, अपनी कलीसिया में, अपने शहर में, अपने देश में प्रभु यीशु के जन्मोत्सव का पर्व मना रहे हैं। इस पर्व के उपलक्ष्य पर मैं आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। प्रभु यीशु मसीह जिसने गौशाला में जन्म लिया, ना केवल वो गौशाला में, परंतु आपके हृदय की चरनी में जन्म ले, आपके घर की चरनी में वो जन्म ले, आपके जीवन में वो हमेशा प्यार का संदेश देता रहे और आपको आशीषित करता रहे। आपके जीवन में प्रभु का प्यार हमेशा बना रहे और वो इमैनुअल बन के जो हमारे बीच में आया, वो सदा आपके घर में, सदा आपके साथ रहे। ईश्वर इंसान बन गया और वो हमारे बीच में रहा। यही क्रिसमस का संदेश है। और प्रभु यीशु इस दुनिया में इसलिए आया कि मानव प्राणी प्रियजनों वो मुक्ति प्राप्त करे और सदा ईश्वर की छत्र छाया में रहे और उसके प्रेम का अनुभव करते रहे। इस उपलक्ष्य पर मैं आपको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। विश यू अ वेरी हैप्पी क्रिसमस। गॉड ब्लेस यू।